श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है बुधवार की दशमी का बहुत ही प्यारा सा दिन और आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा चल रही है। ईसर गोरा शिव महापुराण, जिसमें पूज्य गुरु जी ने 3 ऐसे महाउपाय बताए हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। सबसे पहला उपाय आपको करना है शहद से, दूसरा उपाय आपको करना है 5 हरे मूंग के दानों से और तीसरा जो उपाय है वो आपको करना है 1 हरे मूंग और 1 चावल के दाने से। उपाय बहुत ही सरल और आसान है जो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। कोई भी उपाय आपको इनमें से जरूर करना चाहिए। अगर आप जीवन में परेशानियों से थक चुके हैं, हार चुके हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में संकट ही संकट आ रहे हैं, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, घर में पैसा रुकता नहीं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, अगर आपके घर में हर तरफ से परेशानी है तो आपको बुधवार दशमी के दिन प्यारा सा उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले उपाय की, जो आपको करना है दशमी तिथि पर। जब भी दशमी आती है तब कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है समी पत्र। समी पत्र आप कितने भी ले सकते हैं। समी पत्र लेते इसमें आपको संख्या का ध्यान रखना है 1, 3, 5, 7, 9, 11। इन संख्या में आपको लेना है, यानी कि विषम संख्या में आप कितने भी समी पत्र ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 समी पत्र आपके पास होना जरूरी है। और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद और साथ ही साथ आपको तांबे के पात्र में अपने घर से जल भरना है। अब समी पत्र, शहद और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास है शहद और समी पत्र। जो शहद है उसमें आपको जितने भी आप समी पत्र लेकर आए हैं सारे के सारे समी पत्र शहद में डुबो देना है। शहद में जब आप समी पत्र डुबोएंगे तो समी पत्र एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और यही समी पत्र है उनको आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर चिपका देना है। अगर समी पत्र की संख्या ज़्यादा है तो एक फूल का आकार दे करके आपको गोल गोल इन्हें चिपका देना है। वैसे आप कैसे भी चिपका सकते हैं। इस प्रकार से आपको भगवान शिव का समी पत्र से, शहद लगे हुए समी पत्र से आपको श्रृंगार करना है। भगवान शिव ने खुद कहा है कि जो भी व्यक्ति दशमी के दिन मेरा समी पत्र से श्रृंगार करता है उसके जीवन में मैं धन का श्रृंगार करता हूँ, यानी कि उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। जो व्यक्ति दशमी के दिन शहद लगा करके समी पत्र भगवान शिव को समर्पित करते हैं, इसीलिए प्यारा सा उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय का वर्णन लिंग पुराण और नर्मदा पुराण में वर्णित है, जो पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो आपको करना है 5 हरे मूंग के दानों से। ये उपाय भी आपको दशमी के दिन करना है। इस उपाय को आप बुधवार के दिन अगर दशमी पड़ जाती है और उस दिन आप उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की वृद्धि होती है। इसी के साथ व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 5 हरे मूंग के दाने। ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ आपको 2 लोटे जल लेना है। जल आपको अलग अलग पात्र में भर लेना है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। दोनों उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक रात्रि में कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने साथ जो 5 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं उनमें से 1 हरे मूंग का दाना भगवान गणेश के स्थान पर ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको दूसरा हरा मूंग का दाना भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद तीसरा हरा मूंग का दाना
नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है वहां पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके पास बचते हैं 2 हरे मूंग के दाने, जो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए एक एक हरा मूंग का दाना दोनों कलश में आपको एक एक डाल देना है अलग अलग। इसके बाद दोनों कलश आपको अपने दोनों हाथ में उठाना है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल आपको बिल्कुल पतली धार से भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही ये मूंग मिश्रित जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित होता है, जैसे ही गिरता जाता है, वैसे ही आपके घर में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की वृद्धि होती है। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आती, व्यापार और कारोबार की वृद्धि हमेशा होती रहती है। बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा उपाय है जो आपको अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको 10वीं के दिन या 10वीं बुधवार के दिन जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो आपको करना है 1 हरे मूंग और 1 चावल के दाने से। यह उपाय भी आपको 10वीं के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 चावल का दाना लेना है। ध्यान रखना चावल का दाना अक्षत होना चाहिए, यानी कि दाना कहीं से भी खंडित ना हो। और इसी के साथ आपको लेना है 1 हरे मूंग का दाना, जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको तांबे के पत्थर में जल भर लेना है। तीनों चीज़ों को लेकर आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। सुबह से लेकर शाम तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चंद्रमौली महादेव के नाम से आपके पास जो 1 चावल का दाना है उसे इसी कलश में डाल देना है। इतना करने के बाद आपको 1 हरे मूंग का दाना भी बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इसी जल के पात्र में आपको डाल देना है। इतना करने के बाद दोनों हाथों से इस कलश को उठाना है। भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ये पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए आपको अपनी मनोकामना करनी है। धन की प्राप्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। इसके बाद जलाधारी से जो बहता हुआ जल नीचे गिरता है उसे आपको अपने दोनों हाथों पर लगा करके अपनी आंखों पर लगा लेना है और अपनी मनोकामना महादेव के सामने आपको कर देनी है। बस आपको इतना सा उपाय करना है 10वीं के दिन, या फिर आप इन उपायों को बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपके घर में बुद्धि और ज्ञान विवेक की प्राप्ति होगी, धन की कमी कभी नहीं होगी, आपके भंडार हमेशा भरे रहेंगे। महादेव की कृपा से आप पर हमेशा धन बरसता रहेगा। कभी भी आपके घर का धन गलत संगत में, गलत कार्यों में नहीं जाएगा। आपके बच्चों को ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होगी। आपके बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल ही आएंगे। पीछे मुड़कर आपको अपने जीवन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बुधवार के दिन या फिर बुधवार के दिन 10वीं पड़ जाती है तब आप ये उपाय करते हैं। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि बुधवार और बुधवार 10वीं के दिन आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे आपके जीवन के संकटों से आपको मुक्ति मिलती है और आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।